विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व हुई थी। आचार्य गुणभद्र देव द्वारा रचित संस्कृत भाषा में इसमें 270 श्लोकों की रचना हुई है। 270 श्लोकों में से हम 246 पढ़ चुके हैं और आज हम 247 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस 247वें श्लोक में क्या बात कहने वाले हैं वो अपन पहले संस्कृत से श्लोक पढ़ते हैं, फिर अपन उसकी चर्चा भी करेंगे। देखिए 247वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर भी आ रहा है और आप सभी के पास ग्रंथ भी है, पेज नंबर 225 पर। अनुष्टुप छंद है, छोटा सा ये छंद होता है, पहले भी कई बार पढ़े हैं, कल भी पढ़ा था। महातपस्तड़ागस्य संभृतस्य गुणांभसा मर्यादा पालिबंधेल्पा मप्युपेक्षिष्टमाक्षतिम। गुण रूपी जल से भरपूर महातप रूप सरोवर जान किंचित क्षति की कर न उपेक्षा मर्यादा का सुदृढ़ बांध, मर्यादा का सुदृढ़ बांध। इस स्पीकर में आवाज नहीं आ रही होगी ना, इसमें नहीं आ रही होगी, वो क्या पीछे एक वायर हट गया था, मैं अभी वो टेबल उधर ले गया ना तो उससे टच हो गया था, तो वो इंदर को कह के जुड़वा देंगे तो आ जाएगी। आवाज सुनाई तो दे रही थोड़ी, ठीक। तो क्या बात चल रही इसके अंदर कि महातपस्तड़ागस्य, महातप रूपी तड़ाग के, तड़ाग मतलब तालाब, महातप रूपी तालाब के संभृतस्य गुणांभसा, संभृतस्य मतलब भरे हुए के, तालाब कैसा है, भरा हुआ। किससे भरा हुआ है तो कहते गुणांभसा, गुण रूपी अंभ, अंभ मतलब पानी, अंभ का मतलब होता है पानी, अंभोनिधि बोलते हैं ना, अंभोनिधि भक्तामर स्तोत्र में आता है ना अंभोनिधि, तो भीषण नक्र चक्रम और वो सारा आता है ना, तो उसमें अंभोनिधि, अंभ मतलब होता है पानी और अंभ निधि मतलब पानी का जो खजाना, समूह, ढेर। तो यहाँ है अंभसा मतलब जल से, कौन से जल से, गुण रूपी जल से, संभृतस्य भरे हुए, महातपस्तड़ागस्य महातप रूपी तड़ाग के, मर्यादा पाली बंधे, मर्यादा रूपी, व्रत रूपी, मर्यादा मतलब मर्यादा बांध देते ना आप, मर्यादा मतलब जैसे बाउंड्री वॉल बना देते हैं, तो ये हमारी जगह है, हमारी सीमा है, मर्यादा जानते ना, मर्यादा, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण ने रेखा सीता के चारों ओर बनाई, ऐसा कहते अपने यहाँ भी है, ऐसा अपने यहाँ भी है, हाँ। और जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा है, मर्यादा लाइन है, और उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो झगड़ा होता है, और नहीं उल्लंघन करते हैं तो अपनी अपनी सीमा में रहो। तो ये मर्यादा, मर्यादा का अर्थ समझ गए ना आप, मर्यादा मतलब एक लिमिट, एक है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनियां होती ना, मतलब वे सरकार के नियमों की मर्यादा में है, सरकार ने नियम बनाए हैं, है ना, उन नियमों के अंदर रह करके वे फैक्ट्रियां चलती हैं, वहां काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं उन लोगों के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन उनको करना होता है। उनका पीएफ कटेगा तो कटेगा,
उनके लिए साप्ताहिक छुट्टी देना या जो भी उनके सरकार के नियम है उनकी पालना उनको करनी पड़ती है। तो मर्यादा, तो तालाब की जो पाल होती है, तालाब के चारों ओर क्या होती है, दीवार, पाल होती है ना, पाल क्या बोलते हो, पाल ही बोलते हो ना, हाँ, उसको बोलते हैं मर्यादा। उसके लिए पाल शब्द भी आया, मर्यादा पाली बंधे, पाली बांधते हैं ना, पाल बांधते हैं। तो मर्यादा रूपी जो वो उसकी सीमा, व्रत आदि, संयम आदि जो पाल बांधी है इस तालाब की, उस तालाब की पाल में यदि एक छेद हो जाए तो, नहीं छोटा सा जरा सा छेद, नहीं नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, जरा सा छेद हो तो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तालाब की पाल में छोटा सा छेद हो जाए, कोई दिक्कत क्या है? अमन भाई क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी, छोटा सा छेद हो जाए तालाब की पाल में, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा तो चलेगा। कि तालाब की पाल के अंदर यदि छोटा सा भी छेद हो गया और आपने तुरंत उसे बंद नहीं किया, तुरंत उसका उपचार नहीं किया, तो वह शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा और उसमें से संपूर्ण जल निकल जाएगा। जल तो जो साल भर के लिए आपने बारिश में संचित किया था वो तो साल भर तो चलेगा नहीं, बाद में गर्मियों में प्यासों मरना होगा। साथ ही जो एक साथ पूरा पानी आएगा तो उससे विनाश, बाढ़ भी आ जाएगी, तो समस्या खड़ी होने वाली है। तो जैसे तालाब की पाल में छेद बर्दाश्त नहीं किया जाता, बर्दाश्त करते क्या, उसको सहन करते कि नहीं नहीं भैया छेद सहन करने योग्य नहीं है, अगर पहली बात तो होने नहीं दो और हो गया तो तुरंत बंद करो। तो ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि ये जो महातप रूपी तालाब है जो कि गुणों के जल से भरा है, उसमें मर्यादा रूपी पाल बांध में, अर्थात ये जो व्रत आदि हैं उनमें अल्पाम अपि, अल्पाम अपि क्षतिम मा उपेक्षिष्ट, उपेक्षिष्ट को लास्ट में ले लिया अपन ने। ये जो नीचे का शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए फिर से मैं खंड करके बताता हूं। मर्यादा पाली बंधे, मर्यादा रूपी पाल के बांधने में अल्पाम अपि, अल्पाम अपि उपेक्षिष्ट मां क्षतिम, शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मर्यादा पाली बंधे तो हो गया, मर्यादा रूपी पाल के बंधन में, बांध में अल्पाम अपि, अल्प मतलब थोड़ी सी भी, अल्पाम अपि मतलब थोड़ी सी भी, क्षतिम क्षति को, हानि को, नुकसान को, मां उपेक्षिष्ट, मां उपेक्षिष्ट मतलब मां मतलब मत, मां मतलब नहीं, उपेक्षिष्ट मतलब उसकी उपेक्षा मत करो। मां उपेक्षिष्ट मतलब, मां उपेक्षिष्ट मतलब उपेक्षा मत करो। कितनी हानि की उपेक्षा मत करो, ज्यादा हानि हो जाए उसकी उपेक्षा मत करो, छोटी मोटी की तो चलेगी है? तो कहते हैं अल्पाम अपि क्षतिम मां उपेक्षित, थोड़ी सी भी हानि, थोड़े से भी छेद की उपेक्षा मत करो। आजकल शब्द चलता है ना, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं है? क्या बोलते हैं? सरकार बोलती है कि साहब हम जीरो टॉलरेंस है, मतलब ऐसा ही कुछ शब्द बोलते हैं है? कि थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, कोई भी अगर नियमों की का उल्लंघन करेगा, लापरवाही करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी है? क्या अगर आपने कोई भी नियम का उल्लंघन किया, आपने कोई नियम विरुद्ध कार्य किया तो सख्त सजा दी जाएगी, आपके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। जीरो टॉलरेंस, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो तो क्या है क्या नहीं है, कितना बर्दाश्त करते नहीं करते वो तो आप जानते हैं।
है ना। है, खैर जो भी है वो हमारे हित में ही है। मतलब सरकार तो हमारा हित चिंतक है ना। अब मान लो ज्यादा लोग उल्लंघन करते हैं तो सरकार भी हम पे दया करती है और हमें छोड़ देती है, तो उसमें सरकार तो हमारे ऊपर दया कर रही, क्या करे वो। अगर वो सख्ती से पेश आए तो फिर सभी सजा के हकदार हो जाएंगे। खैर जो भी है वो अपना विषय नहीं, अपने को तो केवल ये बात समझनी है कि भैया ये जो तप है ना, तप का तालाब जो कि गुण रूपी जलों से भरा है, इसमें तुम बिल्कुल भी छेद मत होने देना, इसमें कोई व्रत भंग मत होने देना, इसमें अतिचार मत लगने देना। नहीं तो क्या होगा कि ये सारे गुणों का जल बह जाएगा, तप रूपी तालाब सूख जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। जो मुक्ति मार्ग है उससे हम डिग जाएंगे और अनंत काल के लिए संसार में भटक जाएंगे। इसलिए वो कह रहे भैया इसमें थोड़ा सा भी छिद्र बर्दाश्त मत कर। समझ में आ गई बात क्या कह रहे हैं? अब हिंदी वाला पढ़ते वापस, देखो हिंदी वाला। गुण रूपी जल से भरपूर महातप रूप सरोवर जान, किंचित क्षति की कर न उपेक्षा, मर्यादा का सुदृढ़ बांध। कि गुण रूपी जल से भरा हुआ महातप रूपी सरोवर है, किंचित क्षति की करना उपेक्षा। उसमें किंचित मतलब थोड़ी सी भी क्षति हो जाए, छेद हो जाए तो उसकी उपेक्षा मत करना, उसको सीरियसली लेना, उसको लाइटली मत लेना। मर्यादा का सुदृढ़ बांध बनाकर रखना ताकि यह हमारा तप रूपी तालाब सुरक्षित रहे। तड़ाग उसको कहते हैं, तड़ाग किसको कहते हैं? जिसमें केवल पानी नहीं होता, कमल भी खिलते हैं, उसको तड़ाग कहते हैं। यद्यपि सब पर्यायवाची होते हैं कई सारे एक ही चीज के, लेकिन जो पर्यायवाची है उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर तो होता है, क्योंकि शब्द जब अलग हैं तो फिर उन शब्दों का थोड़ा थोड़ा सा अंतर भी होता है अर्थ का। तो जैसे ताड़ाग एवी तालाब कई पर्यायवाची है, लेकिन जिसमें केवल पानी और कमल नहीं हो तो उसको तड़ाग नहीं कहते। तड़ाग उसको कहते हैं जिसमें पानी तो हो ही लेकिन साथ में उसमें कमल भी खिले हो तो वो तड़ाग है। सुंदर होता है ना, उसकी शोभा बढ़ती है उससे, कमल हो, फूल खिल रहे हैं उसके अंदर तो सुशोभित होता है। तो यहाँ गुणों रूपी जल से भरा हुआ ये आत्मा और उसके अंदर तप रूपी कमल खिल रहे हैं। क्या खिल रहे? तप रूपी कमल, इसलिए कहा तड़ाग। और अगर उसमें छिद्र हो गया, हमारे व्रत भंग हो गए, अतिचार लग गए, अनाचार हो गए, जब तो कहना ही क्या है, तो क्या होगा? तो वो जो गुण, गुण रूपी जल क्या है? मूल गुण। मुनिराज की अपेक्षा देखें तो 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण। कितने? 84 लाख ही है ना। 28 तो मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुणों से सुशोभित होते हैं मुनिराज और तप करते हैं। इसलिए तप रूपी कमल है उसमें, और गुण और मूल गुण और उत्तर गुणों का जल है। और यदि उनकी जो मर्यादा है, उनके जो नियम है, जो व्रत है, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उनके अंदर यदि छिद्र हो जाए, छिद्र हो जाए अर्थात दोष लगे, भंग हो जाए, तो क्या होगा? व्रत भंग होने पर क्या होगा कि तप रूपी कमल मुरझा जाएंगे, गुण रूपी जल बह जाएगा। इसलिए वो कह रहे इसको बहुत सावधानी से रखना, ऐसा होने पर हम वापस जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे थे तो वापस संसार में रह जाएंगे। अर्थ देखिए इसका, सम्यक दर्शनादि गुण रूपी जल से भरा हुआ महातप रूपी तालाब
प्रतिज्ञा रूपी किनारों के बांध में रंच मात्र भी क्षति सहन नहीं कर सकता। क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन आदि गुण रूपी जल से भरा हुआ 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुणों, ये मुनिराज की अपेक्षा बात की हमने, और रत्नत्रय वो भी उनके मुख्य गुण है, सम्यक दर्शन आदि। तो ये सम्यक दर्शन आदि गुण रूपी जल से भरा हुआ महातप रूपी तालाब, तड़ाग, प्रतिज्ञा रूपी किनारों के बांध से, उसके किनारे, उसकी दीवारें, उसका पाल क्या है? क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, ये व्रत, वो बांध है, उसमें रंच मात्र भी क्षति सहन नहीं कर सकता। देखो थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती है तो वो शीघ्रता से उसका संकोच टूट जाता है और फिर वो गाड़ी नीचे उतर जाती है। इसलिए उसको, गाड़ी को व्यवस्थित चलते रहने के लिए जरूरी है कि वो व्यवस्थित रूप से ही चले, उसमें थोड़ा भी छिद्र देखो आपके पास 50 लाख रुपए की कार है, और महंगी भी आती होगी, जो भी मैं तो ऐसे ही अंदाजे से बोल दिया, ठीक है। अब 50 लाख रुपए की कार है, नई है, आज ही खरीदी है, ठीक है, सब बढ़िया से बढ़िया A1 सारी उसके अंदर व्यवस्थाएं हैं, जैसी आप चाहते थे वैसी सब कुछ बढ़िया है, और ट्यूब के अंदर छोटा सा छेद हो, बोलो चलेगा? क्या दिक्कत है? 50 लाख की है, नई है, आज ही खरीदी है, उसमें AC बढ़िया काम कर रहा है, आपका म्यूजिक सिस्टम बढ़िया है, आप उसके ब्रेक बढ़िया है। तो गाड़ी में तो ब्रेक ही जरूरी है ना गाड़ी में तो सब ब्रेक, बिना ब्रेक की गाड़ी में नहीं, तो ब्रेक बढ़िया है उसके, ब्रेक बढ़िया काम कर रहे हैं उसके, एक्सीलेटर बढ़िया काम कर रहा है उसका, उसके गियर बढ़िया एकदम स्मूथली सब काम हो रहा है, टायर बढ़िया है, सब कुछ, बस केवल ट्यूब में एक छोटा सा छेद है, बारीक छेद, चलेगा? कि क्या दिक्कत है? वो दिखेगा थोड़ी कि वो सुंदरता हम बाधक दिखे, आंखों से दिखता थोड़ी कि वो छेद, वो तो हमको तो क्या दिखे, वो तो उसको पंचर ठीक करने वाले को भी नहीं दिखता, वो भी बेचारा उसको ऐसे ऐसे थोड़ी पता पड़ता है, मैं पहले टायर खोलूंगा फिर अंदर से निकालूंगा तो तब दिख जाएगा, तब भी नहीं दिखेगा, फिर वो उसमें वापस हवा भरेगा, फिर उसको वापस पानी में डालेगा, फिर ध्यान से देखेगा कि कहाँ से बुलबुले पानी के निकले, तो फिर वो अच्छा हाँ ये इतना गौर से देखना पड़ता है। तो सुंदरता में तो क्या बाधक है? बाहर से देखने में तो सुंदरता कम नहीं हुई है, लेकिन रास्ते में रह जाएंगे भाई, मंजिल नहीं मिलेगी। तो ट्यूब के अंदर थोड़ा भी छिद्र बर्दाश्त कर सकते हो क्या, या नहीं कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो बस यही कह रहे हैं तो भैया ये तुम्हारा जो मोक्ष मार्ग का रथ है ना, ये इसके ट्यूब में थोड़ी भी हवा निकलने के लिए अगर छिद्र होगा तो मोक्ष मार्ग का ये रथ मुक्ति तक नहीं पहुंचाएगा, रास्ते में रह जाएंगे हम। इसलिए उस छिद्र को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, होने नहीं देना, और हो जाए तो क्या करना? क्या करना? तुरंत तुरंत रिपेयर करना उसको। क्या करना? आग लग जाए, थोड़ी सी आग लग जाए तो क्या करना? थोड़ी सी आग, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अरे अपन यहां बैठे और अभी मान लो यहाँ थोड़ी सी आग इधर लग गई, लगनी नहीं चाहिए वैसे, लगेगी भी नहीं, चिंता नहीं करो लेकिन मान लो यहाँ लग गई तो फिर क्या करें? कि पंडित जी वो तो थोड़ी सी है, वो तो और उधर है, आपके अगेंस्ट साइड है, इधर इधर आपकी साइड नहीं, वो तो वो उधर की साइड है। तो बोलो कोई दिक्कत? पंडित जी को क्या दिक्कत है? और आपको क्या दिक्कत? आपको भाई आप तो दूर बैठे हो, आपको क्या दिक्कत है? और मुझे क्या दिक्कत है? मेरे तो उधर उधर इतनी दूर लगी, 3 फीट दूर लगी, क्या दिक्कत है कि नहीं दिक्कत? और ऐसे कोई बहुत सारी नहीं लगी, बहुत सारी ऐसी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ऐसे धुआं उठा, जरा सा, जरा से ही चलेगा।
क्यों नहीं चलेगा? कह रहे वो थोड़ी सी जो आग है ना, उसको यदि आपने बर्दाश्त किया तो क्या होगा कि वो शीघ्र ही विशाल रूप ले लेगी, भयानक रूप ले लेगी। यदि हम उसके प्रकोप से बचना चाहते हैं तो उसके थोड़े से, पहली बात तो होने नहीं दो, लगने मत दो, और अगर लग गई गलती से तो तुरंत ही उसका शमन क्या करो, उसका तुरंत ही उसका शमन करो, उसको बुझा दो। देरी करना, देरी करना, आग लगने पर देरी करना, बाद में जब बढ़ जाएगी तो बुझाने पर भी बुझेगी भी नहीं। अभी तो आप ऐसे थोड़े से एक कटोरी पानी डाल दो तो भी बुझ जाएगी, लेकिन अगर ये बढ़ गई तो कि फिर तो दमकल आकर के लगातार पानी डालेगी ना, तब भी पता नहीं कितनी देर में बुझेगी, बुझेगी नहीं बुझेगी, क्या स्थिति बनेगी, कौन कह सकता है। समझ गए ना बात को? तो ऐसे ही यदि हमारे इस पाल के बांध में ये जो तप गुण, इनमें कोई दोष लग जाता है, व्रत भंग हो जाने की स्थिति बन जाती है, तो तुरंत ही क्या करना, अपने को उसको रिपेयर करना, उसका प्रायश्चित विधि से शुद्ध करके तुरंत ही उसमें दृढ़ हो जाना पुनः। नहीं तो क्या होगा कि वो सारा जल, सारे गुण, तप सब खंडित हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो साहब ठीक है, मैं सोचता हूँ रिपेयर करने में, सोचता हूँ, अभी 2-4 लोगों से पूछता हूँ, राय करता हूँ कि आग बुझानी कि नहीं बुझानी, तो क्या होगा? अब कल देखेंगे, जरा कल देखेंगे, कल बुझाएंगे तो क्या होगा। आपने सुना है ना गैंग्रीन रोग के बारे में, 1-2 बार बताया मैंने आपको। गैंग्रीन नाम का रोग होता है। अभी मान लो अपने को यहाँ हो गया, उंगली में हो गया मान लो, और अपन डॉक्टर के पास गए, अपन तो जानते नहीं, ऐसे खुजली सी हुई, अपन ने दिखाने गए, डॉक्टर ने कहा ये तो गैंग्रीन है, ये उंगली काटनी पड़ेगी। बोलो जल्दी साइन करो पर्चे पे, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये आपकी उंगली काट देते अभी। तो हम क्या बोलते हैं कि मैं घर जाता हूं, घर पे राय करके फिर कल आपको बताता हूं। क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलते हैं? जब मैं घर जाता हूं, घर पे राय कर लेता हूं, बड़े भाई से पूछ लेता हूं, फिर उसके बाद में आपको कल बताता हूं। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि अभी यदि कटवाओगे तो सिर्फ उंगली कटेगी, और अगर आप कल आओगे तो आपका पूरा हाथ काटना पड़ेगा। इतनी तेजी से बढ़ता है वो। और फिर परसों तो आना ही मत हमारे पास, क्योंकि वो तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर क्या क्या काटेंगे। ये तो अभी की बात है, तुरंत तुम तुरंत डिसीजन लोगे तो उंगली काटने से काम चल जाएगा, क्योंकि ये यहीं तक है, अभी बढ़ा नहीं है। और ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि तुम अगर सोचने के लिए कल तक रखोगे तो ये पूरे हाथ में फैल जाएगा, हमें पूरा हाथ काटना पड़ेगा। फिर तुम कहोगे कि केवल उंगली काटने की कही थी, अभी तो तुम हाथ काटने की कह रहे हो, मैं वापस घर पे पूछ के आता हूं। क्योंकि मैं उंगली काटने की परमिशन लेके आया घर वालों की, अब आप हाथ की कह रहे हो, तुम मेरे को वापस परमिशन लेनी पड़ेगी घर पे। घर वाले डांटने लग जाए, तुम क्यों कटवा दिया। है तो वो उसके लिए आपके पास अवसर नहीं है, आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा अगर ज्यादा नुकसान नहीं चाहते हो। तो ऐसे ही हमारे व्रतों में दोष लगने पर क्या करना कि बाद में ठीक करेंगे। क्या करेंगे? बाद में ठीक करेंगे। तो बाद में ठीक करेंगे चलेगा, एक बार संकोच मिट जाता है ना, टूट जाता है, तो फिर वो हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है व्यक्ति। तुरंत ही उसको ठीक कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर गिर जाता है। और जब शुरुआत होती है ना, शुरुआत होती है
वहां तो ऐसे लगता है कि इतनी सी गलती है, इतनी सी गलती में क्या ध्यान देना, इतनी सी कमी है, कोई बात नहीं, इतने ले वो इतनी सी कमी, इतनी सी गलती आगे जाकर कितनी बड़ी हो जाती है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। मान लो बच्चे ने एक बार सिगरेट पी ली, तो क्या करोगे आप? अरे बच्चा है, एक बार पी ली है, क्या है? आपको पता चला कि आपके बच्चे ने एक बार शराब पी ली, तो क्या करेंगे आप? तो बच्चा है, कोई बात नहीं, एक बार पी ली है, फिर दोबारा थोड़ी पिएगा, तो क्या होगा? अरे अब उसका संकोच टूट गया। अभी तक तो उसे ये था कि ये शराब अभक्ष है, मेरे को इसका हाथ नहीं लगाना है, नहीं पीना है, लेकिन एक बार उसने पी ली तो क्या होगा कि फिर उसका जो उसके प्रति संकोच था ना, जो वो खत्म हो गया। और फिर तो वह, और यदि तुरंत आपने रोक दिया, समझा दिया, तब तो फिर भी चांस है, लेकिन यदि आपने तुरंत नहीं रोका और फिर वो 2-4 बार पी लिया एक, तो फिर तो क्या होगा? फिर तो आदत पड़ गई है, अब तो आपके रोकने से रुकने वाला नहीं। क्या स्थिति बनती है बताओ, जगत में क्या होता है? बहुत लोग ये कहते हैं साहब हमारे बच्चे रात्रि में भोजन करते हैं, ये करते हैं, आप मंदिर नहीं जाते हैं, स्वाध्याय नहीं करते, पंडित जी आप समझाओ। अब हम कैसे समझाएं, क्योंकि समझाने की उम्र में तो आपने उनको समझाया नहीं। क्या था, छोटे थे जब आप मंदिर आते थे तो वो जिद करते थे कि पापा हम भी मंदिर चलेंगे, मम्मी हम भी मंदिर चलेंगे, तो आपने कहा कि नहीं तुम नहीं चलोगे, तुम घर पे रहो, छोटे हो, तुम वहां डिस्टर्ब करोगे, उनको आने नहीं दिया। अब वे बड़े हो गए, अब आप उनको बुलाना चाहते हो, अब वे कैसे आए? उनकी तो आदत है ही नहीं आने की, समझ रहे ना? जब छोटा था उसने पाठशाला में पंडित जी से सुना कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, नरक में जाते हैं, तो उसने कहा कि मम्मी मैं तो दिन में ही खाऊंगा, मेरे दिन में रोटी दे दो, और वहां आप पार्टी में जाओगे तो फिर मैं तो वहां रात में नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, एक दिन तो चलता है, एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे चलता है, तुम तो छोटे हो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारा तो चलता है, जब तुम बड़े हो जाओ तब मत खाना। तब तो आपने क्या कर दिया उसको, क्या कर दिया? अब वो बड़ा हो गया, अब आप कहते हो कि तू रात में मत खा, अब कहते हो कि तू जमीकंद मत खा, तो वो मानेगा क्या? अब तो वो मानने वाला नहीं है। इसलिए हमें ये बात कह रहे, थोड़ा सा भी छिद्र मुनिराज की भूमिका की अपेक्षा मुनिराज के संदर्भ में लगाना, और हम श्रावकों के हमारे संदर्भ में भी कुछ बातें अपने लिए भी तो लागू करना है। हमारे जीवन में भी, अपने जीवन में भी, खुद के जीवन में भी कहीं कोई स्खलन हो, कोई कमी हो, कोई गलती हो रही हो, कोई दोष लग रहा हो, तो उसको तुरंत ही क्या करना, ठीक कर लेना। नहीं तो क्या होगा कि वो छिद्र बढ़ता जाएगा, और बढ़ते जाने पर फिर उसका रिपेयर होना मुश्किल है। देखो अब भावार्थ पढ़े इसका। जैसे जब तक बांध मजबूत रहता है, जैसे बोलिए, जैसे जब तक बांध मजबूत रहता है तब तक तालाब में जल रहता है। बांध मतलब उसके साइड की जो दीवारें, पाल, वो मजबूत रहती है तो उसमें अंदर पानी रहता है। यदि बांध में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो, बांध मतलब वो जो दीवार चारों ओर की पाल, उस पाल में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो वह फूट जाएगा। क्या होगा वो? और तालाब में जल नहीं रहेगा। ये तो सरल बात है ना, अपन जानते, लौकिक बात है, समझ में आती है बात। और उदयपुर तो तालाबों का ही नगर है, झीलों का नगर मतलब तालाबों का नगर।
तो ऐसे यदि बांध में थोड़ा सा भी छेद हो जाए तो वह फूट जाएगा और तालाब में जल नहीं रहेगा। वैसे गुण रूपी जल से भरा हुआ, वैसे गुण रूपी जल से भरा हुआ तप रूपी तालाब का प्रतिज्ञा रूपी बांध फूट जाए। क्या हमने जो प्रतिज्ञा ली, जो नियम लिए, और वे हम तोड़ दें उनको, तो क्या होगा कि यदि तप रूपी तालाब का प्रतिज्ञा रूपी बांध फूट जाए, अर्थात प्रतिज्ञा से विचलित हो जाए, तो उसमें गुण रूपी जल नहीं रहता। रहेगा क्या? कई चीजों में, मशीनरी में वो वैक्यूम करना पड़ता है, बिल्कुल उसमें एयर नहीं जानी चाहिए। अब वो जरा सा उसमें एयर चली गई मान लो, तो फिर क्या होता है, एयर ले गई, पूरी मशीन बंद हो जाती है ना। ऐसा एक बार हुआ था ऐसा, तो कहाँ की बात है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो वो ऊपर पानी की टंकी फुल भरी हुई है, छत पे टंकी जो होती है फुल भरी हुई है एकदम, और नल नीचे खोलने पर एक बूंद पानी नहीं आ रहा। ऊपर जाके देखा तो टंकी भरी हुई है, और नीचे नल खोल रहे हैं तो पानी आ ही नहीं रहा। हमने कहा भाई क्या हुआ, अंदर कुछ फंस गया है? तो अब बोले क्या फंस गया क्या नहीं, बुलाओ साहब, उसको बुलाओ, प्लम्बर को बुलाओ, नल वाले को बुलाओ। नल वाले को बुलाया तो उसने कहा कि साहब ये तो एयर ले गया है। तो एयर ले गया मतलब क्या होता है इसका? तो बोले साहब वो टंकी एकदम खाली हो गई होगी, बिल्कुल खाली हो गई होगी, और उसके बाद आपने इसको भरा होगा। तो और ऊपर एयर निकलने के लिए कुछ पाइप फिट करते हैं, वो ऊपर खुला रखते हैं उस पाइप को, थोड़ा सा मुंह उसका, ताकि जब वो भरते हैं तो वो बीच के पाइप की एयर होती है वो निकल जाती। लेकिन वो उसने सिस्टम नहीं रखा होगा फिटिंग वाले ने, तो उसके कारण से वो एयर निकल नहीं पाई, और आपने उसको भर दिया तो रास्ते में बीच में आपके एयर ने ऐसा ब्लॉक बन गया, उसमें अंदर जो भी स्थिति बन गई, तो पानी आता नहीं है। तो फिर उसने उसके तरीके से वो जैसे भी किया उसने, और फिर वो एयर निकाली और फिर वो पानी आना चालू हुआ। ये सच्ची घटना कहाँ की हुई थी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, अपने घरों में ही किसी में हुई थी, है ना? अच्छा होता है आप लोगों के घरों में भी होता है? अच्छा फिर तो सही है, फिर ठीक है, मतलब आपको भी पता है ऐसा होता है, ठीक है। बस बस तो फिर हमें क्या करना। तो और ऐसे वो एयर टाइट डिब्बे होते हैं ना, एयर टाइट डिब्बे होते हैं। अब एयर टाइट डिब्बे में आपने मान लो वो रखी नमकीन बारिश के दिनों में कि भाई ये तो एयर टाइट है, तो इसमें सीलन नहीं आएगी, और वो एयर टाइट नहीं था, नाम तो एयर टाइट था, उस पर लिख तो रहा था एयर टाइट, पर एयर टाइट था नहीं वो। तो क्या होगा कि वो जो नमकीन आपने ये सोच के रखी थी उसके अंदर कि ये तो एयर टाइट है, इसमें कोई सीलन नहीं आएगी, और फिर उसमें सीलन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो ये आपने अगर थोड़ा सा भी उसमें छिद्र है तो क्या होगा उसका? अरे अमृत धारा लाते हो, अमृत धारा लाते हो तो शीशी भरी हुई आती है। फिर जब आप उसको खोल करके उसमें से 2 बूंद काम में ले लेते हो, और उसके बाद में कभी 2-4 महीने बाद काम पड़े, तो उसमें मिलती है आपको अमृत धारा? नहीं मिलती ना, कहाँ चली जाती है वो? क्यों, आप ढक्कन खुला रखे थे क्या? नहीं, ढक्कन तो अच्छे से लगा के रखे थे, फिर क्या हुआ, गई कहाँ वो? कि जो एयर टाइट एकदम पैक करके वो कंपनी देती है ना वहां से, अब वैसी टाइट पैक नहीं होती हमसे, हम खोल लेते एक बार तो वापस वैसी टाइट नहीं होती पैक, तो उसमें से वो उड़ जाती, निकल जाती। कितना छिद्र है उसमें, आपने ढक्कन तो लगाया है, फिर भी उसमें कोई जरा सा छिद्र रह जाता है जिसमें से वो हो जाती है ना छू। तो ऐसे ही यहाँ पर यदि हमारे प्रतिज्ञाओं में थोड़ा सा भी छिद्र होगा तो ये जो अमृत धारा है ना, तप, ये गुण, ये क्या होंगे? निकल जाएंगे, उड़न छू हो जाएंगे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे गुण, हमारा तप सब सुरक्षित रहे, हमारा मुक्ति मार्ग सुरक्षित रहे, और हमें मोक्ष रूपी मंजिल मिले, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने इस तप रूपी तालाब की जो दीवार है,
प्रतिज्ञाएं हैं, नियम है, व्रत है, उनका भंग, उनमें छिद्र न होने दें, और कदाचित हो जाए तो तुरंत रिपेयर, मतलब तुरंत ही प्रायश्चित विधि से शुद्ध करके उसमें दृढ़ हो जाए। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती है? कठिन है महेंद्र जी भाई साहब? कठिन है ना बात? कठिन है ना बात? नहीं है? अच्छा चलो अच्छी बात है। देखो, तो अभी हमने इस आत्मानुशासन का कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 247 है, 247 247 नंबर का श्लोक। इस श्लोक में क्या बात बताई गई है? इसका भाव बता दो, शब्द मत बताओ तो चलेगा। एक लाइन में, एक शब्द में इसका भाव क्या है, कहना क्या चाहते हैं? कि हमारा जो मोक्ष मार्ग है, हमारे जो नियम संयम जो कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा भी हाँ छिद्र नहीं होना चाहिए, भंग नहीं होना चाहिए, मुक्ति का मार्ग भ्रष्ट हमको नहीं होना चाहिए। ये बात हमें कहना चाहते हैं। लोक में भी और धर्म में भी थोड़ा भी पटरी से अगर ट्रेन उतरती है तो फिर क्या होता है? क्या होता है? थोड़ी सी पटरी से उतरे तो एक पहिया उतरा जी, एक पहिया, क्या होगा? इंजन का एक पहिया उतरा बस, फिर क्या होगा? कि पूरी ट्रेन उतरेगी वो। अभी आपने एक पहिया उतरते ही संभल जाओ, तब तो अभी ट्रेन पलटी नहीं है। अभी पहले तुरंत आप उस पहिए को आप ठीक जगह कर दो, लेकिन अगर आपने उसमें लापरवाही की, तुरंत नहीं संभले, तो क्या होगा कि शीघ्र ही सारे पहिए उतरने वाले हैं और ट्रेन पलटने वाली है। अपना पैर यहां से फिसल जाए एक सीढ़ी से तो क्या होगा कि या तो तुरंत संभल जाओ दूसरी सीढ़ी पे, नहीं तो गुड़कते हुए नीचे पहुंचने वाले हैं, ऐसा स्वरूप है। ये तुरंत ही, जैसे रोग बीमारी के संबंध में भी ऐसे ही कहते हैं कि अभी थोड़ी खांसी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई और अपन तुरंत उसको संभल गए तब तो ठीक है, और यदि तुरंत नहीं संभलते हैं तो फिर क्या होता है? वो रोग बढ़ जाता है। तो यहां पर भी मोक्ष मार्ग में क्षति रंच मात्र भी बर्दाश्त नहीं करनी। क्या करना? क्षति को बर्दाश्त, क्षति को, छिद्र को बर्दाश्त करना कि नहीं करना? ठीक है। और अब इसी बात को और भी बताने वाला अगला श्लोक भी है। अगले श्लोक का भी शीर्षक क्या है? अल्प दोष भी बहुत हानिकारक है। क्या है अगले श्लोक का शीर्षक? मतलब इस श्लोक में तो बताई थी बात कि थोड़े से दोष को भी तुम बर्दाश्त मत करो। तो कोई पूछेगा थोड़े से को क्यों ना बर्दाश्त करें, थोड़े से छिद्र में क्या दिक्कत है? तो अगला श्लोक बताएंगे कि थोड़ा सा छिद्र भी बहुत हानिकारक है, अल्प दोष भी बहुत हानिकारक है, और वो चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पूर्ण हुआ और अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे।